हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत हो गई है क्योंकि आज है स्पेशल डे। तो आज हमारे यहाँ बनेगी कढ़ी। ये देखिए, कढ़ी की बड़ी निकाली, छोटी पकौड़ियाँ थी ना, वो निकाल के रखी है मैंने। और अब जा रही हूँ थोड़े से आटे के गुलगुले बनाने, क्योंकि आज है हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा, हमारे तेजस का बर्थडे। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे तेजस, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, पास रहो या दूर रहो। तो तेजस आज बहुत दूर है, गुड़गांव है। और हम सब ऐसे, लखनऊ रहता है तो हर साल उसका बर्थडे हम लोग साथ में मनाते हैं, पर इस बार थोड़ा सा दूर दूर है। तो बहुत मन उदास उदास सा है, अच्छा नहीं लग रहा है। पर बच्चा तो घर का ही है ना। तो जो चीज़ें बनती हैं, जो की जाती हैं, वो सब हम लोग करेंगे। वहाँ पे मनीषा प्रियंका है ही है, वो सब बर्थडे अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। पर बच्चा घर का है तो इसलिए आज गुलगुले बना रही हूँ, कढ़ी बनेगी, चावल रोटी ये सब बनेगा। शाम को देखते फिर क्या होता है। तो फिलहाल बन रहे हैं ये मीठे मीठे गुलगुले। तो हर बच्चे के बर्थडे में गुलगुले बनना तो ज़रूरी ही होता है, कंपलसरी होता है। हालांकि मेरे गुलगुले थोड़े से पुए जैसे बन गए हैं, पर बहुत यमी बने थे, सच में बहुत यमी बने थे और बहुत ही सॉफ्ट बने थे। तो बहुत अच्छा लगता है ना कि जब भले बच्चा दूर हो क्या हुआ, पर ये मतलब जो अंदर से वाइब्रेशन होती है ना कि हाँ आज उसका बर्थडे है, वो भले दूर है पर हम सब बहुत खुश थे। हालांकि मेरी तबीयत नहीं सही है, आप लोग देख रहे होंगे मेरे पूरे फेस में स्वेलिंग है, बॉडी में स्वेलिंग आ गई है और मतलब बहुत अजीब सी तबीयत हो गई, समझ नहीं आ रहा है। और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो रह रहा है, बार बार रह रहा है कि चक्कर से आ रहा है। तो आज मैंने ये भी सोचा कि ये सब हो जाए, उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी। और मतलब इतनी नींद आ रही है, नींद ऐसी जैसे बेहोशी जैसी होती है ना, वैसी नींद आ रही है। तो फ़िलहाल आज डॉक्टर को दिखाऊंगी, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। वैसे कुछ चीज़ें तो मुझे खुद ही मालूम है, जैसे मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, तो मुझे मालूम है कि इस समय मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है। तो मैंने खुद से ही पहले से ही टेस्ट करा लिया, क्योंकि फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर डॉक्टर बोले उसके बाद कराओ। तो मैंने सोचा रिपोर्ट लगे हाथ लेके ही जाऊंगी कि हाँ थायराइड बढ़ा हुआ है। और थायराइड बीपी दोनों का प्रॉब्लम सिर्फ एक रीज़न है, टेंशन, जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ शेयर नहीं की जा सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप लोग के साथ शेयर नहीं की हैं, इन फ्यूचर ज़रूर शेयर करूँगी। एक हर चीज़ का एक समय होता है ना, तो जब वो समय आ जाएगा तो शुभी मेरे पास भी ले आना। तो ये निकाल ली पकौड़ियाँ और गुलगुले, ये मेरे लाला के भगवान भगवान जी के लिए और लाला के लिए हैं। तो ये मैं पहले किनारे कर दूँगी क्योंकि बच्चे जूठा ना कर दें। तो चेहरे में सही आ रही है, मेरी आँख ज़्यादा सूज रही है। जुग जुग जिया सुनो लनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल फुलवा के दिए। और यहाँ पे पापा को जाना था छत पे, तो हमारी सीढ़ी लॉबी से है ना, तो पापा आ गए थे, तो मैंने फटाफट से दुपट्टा सही किया, लिया और उसके बाद फिर बाकी के काम शुरू किए। तो जब सही समय आता है तो सारी चीज़ें फिर क्लियर की जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल लेकिन बहुत टेंशन है। ऐसा नहीं हर किसी की लाइफ में टेंशन होता है, मगर कुछ टेंशन ऐसे होते हैं ना जिनके साथ आप रह लेते हो, जिनको आप बर्दाश्त कर लेते हो, टॉलरेट कर लेते हो। बच पर कुछ टेंशन ऐसा होता है ना जो घुन की तरह होता है कि अंदर ही अंदर आपको खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है। और आप उसके साथ रह भी नहीं सकते हो और आप उससे अलग भी नहीं हो सकते हो, और वो टेंशन जुड़ा ही रहता है आपसे। तो बस ऐसा ही कुछ है टेंशन। फिर भी मैं इन सब के साथ भी जीने की, अपनी फैमिली को लेके चलने की, और हर माँ के पास जीने की एक वजह होते हैं उसके बच्चे, बहुत बड़ी वजह होते हैं कि वो हर माँ अपने बच्चों की वजह से जी जाती है। क्योंकि सबको मालूम है कि अगर माँ नहीं होती है ना, तो फिर घर वाले की तो बात ही छोड़ दो, अपना जो पिता होता है वो भी अपना नहीं रह जाता है। तो इसलिए एक माँ को मालूम होता है कि उसके बच्चों की जीवन में उसकी कितनी अहमियत है। भले बाद में बच्चे भी वो चीज़ ना समझें, लेकिन एज अ मदर वो बहुत अच्छे से जानती है। तो मेरे पास भी बहुत बड़ा रीज़न है कि चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों, मुझे मेरी बेटियों के लिए तो जीना ही है।
सब कुछ करना है और कोशिश करनी है खुश रहने की उनके, क्योंकि अगर हम बहुत परेशान होते हैं ना तो बच्चों के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इन सब चीज़ों से कभी कभी ऊपर उठ जाती हैं। तो जब आप किसी से कह नहीं सकते हो ना, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ें आपको अंदर अंदर बीमार करती जाती हैं। तो मेरा थायराइड कभी नॉर्मल नहीं रहता है, मेरा बीपी कभी नॉर्मल नहीं रहता है। रीज़न है, कुछ रीज़न है। चलिए, तो फ़िलहाल मेरी कढ़ी देखिए बस बन रही है। बहुत मन से मैं बना रही थी कढ़ी, और कढ़ी हमारे यहाँ मम्मी को, पापा को, मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। शुभी भी खा लेती है, वान्या बिल्कुल नहीं खाती है। तो ये देखिए मस्त वाली कढ़ी बिल्कुल तैयार हुई है। और मुझे तो ऐसे भी कढ़ी पकौड़ी ना कटोरी में लेके खाने में बड़ा मज़ा आता है। बिना चावल बिना रोटी के मैं ऐसे ही कढ़ी खा लेती हूँ। तो बेसन वैसे भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए मुझे अपना चेहरा देख देख के कैसा लगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई। सुबह तो और भी ज़्यादा थी। और मैं ना ईयररिंग्स वगैरह उतार के रख देती हूँ, फिर सुबह जब तैयार होती हूँ तब पहनती हूँ, पर आज नहीं पहना था, ऐसे ही रह गई। तो बस खाना फटाफट से हो। मुझे हमेशा लगता है वीडियो हमेशा ओरिजिनल वॉइस में होनी चाहिए, पर ना मैं क्या करूँ, मेरे घर कूलर और टीवी ये दोनों चलते ही रहते हैं, और इसकी आवाज़ के सामने मेरी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। और बहुत जैसे पीछे से ना खरखराहट की भी आवाज़ आती है, तो जाहिर सी बात है वो आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले मैं ओरिजिनल वॉइस में ही बनाई थी मैंने, लेकिन उसके बाद जो है फिर मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ा। और ये देखिए सब कुछ करने के बाद दोपहर 1 बजे हम लोग आ गए यहाँ डॉक्टर साहब को दिखाने, संवेदना हॉस्पिटल। और यहाँ गणेश जी इतने सुंदर लगते हैं ना। और ये देखिए डॉक्टर साहब ने मुझे देखा, और बस वही चीज़ था, बीपी काफ़ी लो था, और उन्होंने दवाएं वगैरह दी। और ये देखिए मैं उतर रही थी, मेरे पतिदेव मेरी वीडियो बनाने लगे तो अब उनको भी अच्छा लगता है। तो हम लोग और को घर मुझे ये आते थे बहुत ना अच्छा शाम के लगता है कि 4 उनको बज अच्छा गए थे, लगता फिर है। खाने खाने की इच्छा भी नहीं हुई, सो गए थे ऐसे। फिर मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी आज भी उठने की। और जिससे मैं उठ रही हूँ कुछ देर में ना अचानक से मुझे जैसे चक्कर से आने लग रहा है। तो और पैर वैर में बहुत दर्द है, बहुत भारीपन सा है। तो शुभी ने कहा कि कोई नहीं मम्मी, आज खाना मैं बना लूँगी। तो मैंने कहा मैं ठीक है चलो तुम बनाओ, पर मैं देख रही हूँ। उसने कहा मम्मी तुम मुझे ही बनाने देना। हमने कहा ठीक है तुम बनाओ, बस मैं देखती रहूँगी, वहाँ खड़ी रहूँगी कि कोई गलती ना हो। तो फिर मैंने कहा लाओ ये रिकॉर्ड कर लिया जाए कि मेरी बेटी फ़र्स्ट टाइम आज पूरा खाना बना रही है, मतलब रोटी और सब्ज़ी वो खुद बना रही है। यहाँ देखिए खड़े खड़े मुझे अचानक से लगने लगा कि जैसे मेरा सर घूम रहा है, तो मैंने फटाक से दरवाज़ा पकड़ लिया, लेकिन फिर ठीक लगा। मैंने बनाया, बहुत टेस्टी है। कैसा है बता, खा क्या पता नहीं। रोटियाँ एकदम परफेक्ट बनी है, इससे अच्छी रोटियाँ कभी तो खाई नहीं। ऊपर ऊपर थोड़ा सा वाह देखो सो के उठी अभी। क्या मतलब तेरे लिए स्पेशल रोटी मैं ढूंढ के लाई हूँ, देख छटका मार मार के खाते बाबा बताओ कैसी लगी मेरी रोटी, खाई? हाँ ठीक है। बाबा खुद का खाना निकालती हूँ, पहले खुद भी खाना खाएंगे अब। देखने के हमारी जो सब्ज़ी है, एक्चुअली मम्मी ने उससे बोला था कि इसमें सिर्फ वो 2 मिर्ची ऐड करना है, बट मैंने सुना नहीं और मैंने इसमें 4 मिर्ची डाल दी, सीरियसली 4 मिर्चियाँ। बट वो हरी मिर्च थी तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं। एंड यू नो आई एम अ ग्रेवी लवर्स तो या। और उसके बाद अगर हमारी, अब मैं अपने लिए ढूंढ के अच्छी वाली रोटी ले जाऊँगी, जैसे ये वाली मैं खाऊँगी अपनी बनी, और ये मेरी दूसरी रोटी, और ये हमारी बाकी की बनी रोटियाँ जो हैं अभी हमारे साथ, अभी ये हम खाते चलते हैं। लेट्स सी हमें कैसा लगता है ये खाना पानी। गाइस हमारे घर में 24/7 शूटिंग ही चलती रहती है। तो मेरी बहन ने मुझे अपने में से रोटी दी है, कह रही है खा इसको, तो देखो पता भाई ये रोटी नहीं है, ये क्या है। हाँ पर लेट्स ट्राई इट भाई, बस सॉफ्ट है वाले अपना रिएक्शन बता, रिएक्शन दे ना। लेट मी टेस्ट, मैं अपने लिए अच्छी वाली रोटियाँ उठा के लाई हूँ। अरे बाप रे अच्छी है, फिर और सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी हो गई है। पता मम्मी ने मुझसे बोला था कि मार्टेश्वरी की तो तबीयत ख़राब है हमारी अन्नदाता की। मम्मी बता देखो। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ बढ़िया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक आप सब अपना खूब ध्यान रखिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर और कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारो। और एक स्पेशल लाइक मेरी बड़ी बेटी के लिए जिसने आज स्पेशल खाना बनाया, तो थैंक यू फ्रेंड्स।